नमस्कार, स्वागत है आपका अखबारों के शो फ्रंट पेज में। एक बार फिर से हम आपके लिए हाजिर हैं अखबारों की सुर्खियों और क्या खास छपा है उनमें। आज हमारे साथ आज के मेहमान हैं अनीश भनोट जी, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत शुक्रिया आज फिर से हमारे साथ। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग सर। आपको भी संडे सुबह सुबह हमने आपको तकलीफ दी, लेकिन क्या करें, अखबारों की सुर्खियों पर चर्चा करनी है और दर्शकों को बताना है कि आज उनके लिए अखबारों में क्या खास छपा है और अखबारों की हेडलाइंस क्या है। वैसे हेडलाइंस अगर देखें तो ज़्यादातर यही कहती हैं किस तरह से दिल्ली में केजरीवाल का जो दरबार डेब्यू था वो फेल रहा। जी, केजरीवाल के दरबार में जनता हुई बेकाबू, ये है दैनिक जागरण की हेडलाइन है। और अमर उजाला की हेडलाइन है केजरीवाल के लिए आम बने मुसीबत, यानी आम लोग मुसीबत बन गए। और संडे टाइम्स की हेडलाइन है टू मच जनता, केजरीवाल्स फर्स्ट दरबार एंड्स इन नियर स्टैम्पीड। हिंदू की जो एड है वो ये कहती है आप्स एक्सपेरिमेंट एंड्स इन केओस। और वहीं जो आपके पास एक्सप्रेस पड़ी है इसमें भी इनकी ऐड है कि हेडलाइन है कि 1000 स्पॉइल दरबार डेब्यू। सबने तस्वीरों के साथ बताने की कोशिश की है कि किस तरह से केजरीवाल का एक महत्वाकांक्षी प्रयोग था, लेकिन ये शायद असफल रहा है। ये बेसिकली लैक ऑफ एक्सपीरियंस की बात है ये सारी। ये जी, क्योंकि अगर आप देखें तो पंजाब एक संगत करता है, संगत दर्शन जी, चीफ मिनिस्टर के साथ में कई सालों से कर रहा है जी, और रेगुलरली करता है, पर वो बड़ा कंट्रोल्ड होता है। मतलब कि वो एक एरिया में जाते हैं, एक गांव, 2 3 10 गांव होते हैं, वहाँ जाते हैं, वहाँ लोग आके उनको मिलते हैं, उनको पहले रजिस्टर करना पड़ता है। केजरीवाल साहब अपनी जल्दी में जी, बिना सोचे समझे जी, उन्होंने ये स्टेप ले लिया। जी। और एक जगह लोगों को पहुंचने के लिए कह दिया। और हंसने की बात यह है कि वो बोलते हैं कि हम तो सिर्फ 500-700 लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। मतलब ये इसके ऊपर हंसे कि रोए, मेरे को समझ नहीं आता कि अब वो समाज सेवक नहीं रह गए, अब मुख्यमंत्री बन गए हैं और वहाँ ज़्यादा लोग के पहुँचने प्लानिंग एक चीज़ होती है ना। जी, जी, तो आपने प्लान तो किया नहीं जी, आपने सारे लोग एक जगह बुला लिए। फिर एक और थोड़ी हंसने वाली बात ये भी है कि केजरीवाल साहब बोलते हैं कि मेरी तो लाइफ लाइन बड़ी लंबी है, मैं तो जब भगवान ने मुझे ले जाना होगा ले जाएगा। लेकिन कल उनकी स्टेटमेंट क्या आई कि लोग इतने आ गए, मेरे तो स्टैम्पीड होने लगा था, मैं घबर गया वहाँ से और इसलिए मैं वहाँ से भाग गया। जी, जी। तो थोड़े बदले से नजर आए कल केजरीवाल जब उनका प्रयोग असफल रहा। शायद लाइफलाइन में प्रॉब्लम आ गई थी शायद। जी, जी, जी। इसके अलावा एक और खबर जो पहले पेज पर है, लगभग सभी अखबारों में हिंदी अंग्रेजी में, जो सुप्रीम कोर्ट के एक और जज है उन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है। अब अपेक्स कोर्ट अर्ज टू प्रोब चार्ज, ये हिंदू ने फर्स्ट पेज पर ली है। और अब जो भाजपा है और जो जयसिंह है उन्होंने भी मांग की है कि किया जाना चाहिए, जो है जांच करना चाहिए। इसके 2 पहलू हैं। ट्रिब्यून ने इसके बारे में लिखा है कि जो जज है जो जिसके बारे में बात कर रहे हैं जी, उसने सबको लीगल नोटिस भेज दिया। सब जितनी पब्लिकेशंस थी या इलेक्ट्रॉनिक चैनल थे जिन्होंने उसका नाम लिया था, उसने बोला बिना प्रूफ के आपने मेरा नाम कैसे लिया। जी, और उसने मांगा है कि आप एक उतने ही स्पेस में मेरे को एक अपॉलॉजी टेंडर करिए कि बिना इंक्वायरी बिना कुछ आपने मेरा नाम कैसे पब्लिश कर दिया। जी। सो ये एक नया पहलू आ गया जी, क्योंकि जज हैं तो जाहिर तौर पे कानूनी हाँ, कानून जानते हैं जी। और उन्होंने अपना डैमेज कंट्रोल अभी से शुरू कर दिया। जी, जी। जो पिछले जज जो अभी नाम लेने में ज़रा हिचकी आती है, केंद्र में मंत्री हैं मोइली साहब, उन्होंने भी कहा है कि इस मामले में जांच होनी चाहिए। नो नथिंग रेट चेक्स, वो तो जांच तो होनी चाहिए हर चीज़ की। लेकिन दूसरे जज के जैसे नहीं, इन्होंने शुरू से ही अपना एक्शन लेना भी साथ के साथ शुरू कर दिया। शायद उनके लिए एग्जाम्पल पहले से ही था जो जस्टिस गांगुली का था, इसलिए शायद वो पहले से ही प्रोटेक्टिव होके चल रहे हैं। लेकिन जो जस्टिस गांगुली थे उनके लिए कोई एग्जाम्पल ऐसा नहीं था और वो बुरी तरह से इस ये अक्लमंदी वाली बात कर रहे हैं। जी, जी। क्योंकि है तो अल्टीमेटली एलिगेशन ही ना। जी। अभी ऐसा तो एलिगेशन कोई किसी के ऊपर लगाता रहे जी, तो आप उसकी पूरी पीछे पड़ जाएंगे बंदे के। तो उससे देखा जाए तो ये जज साहब ने ज़रा समझदारी की बात की और पहले से ही अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा एक और खबर है जो लगभग सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है, वो देवयानी की खबर है, इंडियन डिप्लोमेट की। हालांकि देवयानी दिल्ली लौट आई हैं, लेकिन सभी अखबार कह रहे हैं कि इनकी गिरफ्तारी की तलवार तो अभी तक लटक ही रही है। बिल्कुल, क्योंकि अगर ये वापस यूएसए जाते हैं, पहले तो उनको वीज़ा ही नहीं मिलेगा। अमेरिका ने क्लियर कर दिया कि उनको वीज़ा नहीं देंगे जी। अगर उनको वीज़ा दे भी दे और वो चले जाए उधर, तो ये केस दोबारा खुल जाएगा और वहाँ पर उनकी जो फैमिली अभी भी स्टक है और शायद अमेरिका उन्हें आसानी से निकलने ना दे। क्योंकि नहीं, वो देखो उनके हस्बैंड तो अमेरिकन है जी,
और बच्चे उधर पढ़ रहे हैं। जी तो मतलब ये दिखाता है कि अमेरिका कितना इंडिया को स्ट्रिक्ट क्या है, इंडिया के ऊपर कितना, इंडिया को क्या सोचता है वो। जी क्योंकि ये कोई पहला किस्सा नहीं है, चाइना के साथ भी ये हुआ, रशिया के साथ, किसी के साथ ऐसा एक्शन नहीं हुआ। जी ये सिर्फ जो इंडियन डिप्लोमेट है उसके साथ ही एक्शन हुआ है। जी तो अभी इंडिया बोल रहा है कि जो मेड है रिचर्ड्स, उसको आप अरेस्ट करके इधर भेजिए क्योंकि इधर उसका केस पेंडिंग है। जी। तो या ये भी मान सकते हैं कि ये सिर्फ एक देवयानी का मसला है, ना कि ये अमेरिका भारत को लेकर ऐसा देखो ऐसा है ना, अभी तक अमेरिका ने बहुत कुछ किया है, इंडिया ने कभी रिएक्ट नहीं किया। जी आपने अब्दुल कलाम का सर्च कर दिया, जी कोई रिएक्शन नहीं हुआ। आपने शाहरुख खान को पकड़ के 3 घंटे अंदर कर दिया, जी किसी को कोई रिएक्शन और नहीं एक दफे नहीं कई बार ऐसा हुआ है। कई बार ऐसा हुआ है कि हमारे जो वीआईपी डिग्नेटरीज हैं जी जी। उनको इन्होंने इंसल्ट किया हुआ एक और महिला राजनयिक थी जिनके साथ भी एयरपोर्ट पे ऐसा हुआ बिल्कुल। था। जी तो कभी इंडिया ने रिएक्ट नहीं किया, ये पहली बार ही रिएक्ट किया। और रिएक्ट भी क्या किया कि मज़ा आ गया। देखो अमेरिका जो है ना बड़े सेल्फ सेंटर्ड है। अमेरिका सिर्फ अपनी सोचता, किसी और की नहीं सोचता। जी इसका रीज़न भी यही है कि जो अमेरिकन है, मोस्ट ऑफ द अमेरिकन वो ट्रैवल नहीं करते हैं, जी उनको बाहर की दुनिया का पता ही नहीं है। जी आप अगर कभी अमेरिका जाइए तो उधर अमेरिकन सिर्फ अपनी बात करते हैं कि हम वी आर दिस एंड वी आर दैट, क्योंकि दूसरे को तो समझते ही नहीं है कुछ। जी वी आर बेस्ट। वी आर द बेस्ट। जी तो इसके लिए ये जो इंडिया ने स्टैंड रखा है, इससे भी अमेरिका भी थोड़ा केयरफुल हो जाएगा। जी जो इंडियंस को जैसे ट्रीट करते हैं, जी कमर्शियल टाइप्स है और हाँ कमर्शियल टाइप्स हैं, और इंडिया इज़ अ ह्यूज कंट्री फॉर अमेरिका। जी तो जैसे एक और आप देखेंगे थोड़ी देर में, ये भी आएगा, थोड़ा पर्सनल, मेरा पर्सनली है जी जी कि एक हाईजैक हुआ था। उसमें क्या किया कि अमेरिका ने जो इंडियंस हैं और बाकी नेशनलिटीज हैं उनको तो साइड पे कर दिया। जी जैसे शुरू में ही हाईजैक शुरू होने में एक एयर एम्बुलेंस बुलाई उन्होंने, लेकिन उनमें सिर्फ अमेरिकन लेके गए, इंडियंस को पाकिस्तान के हॉस्पिटल में छोड़ दिया। जी फिर कॉम्पनसेशन का टाइम आया तो सिर्फ अमेरिकन को कॉम्पनसेट किया। जी तो अब एक ये सब देखने के बाद एक मुहिम चल रही है जी जिसका आप थोड़ी देर में सुर्खियों में भी आएगी, जी जी कि आज भी 4-5 अमेरिकन एयरलाइंस इंडिया से ऑपरेट करती हैं। जी आप और मैं उनकी टिकट खरीदते हैं, उनके प्रॉफिट इंक्रीज करते हैं। लेकिन आज अगर वही हाईजैक दोबारा हो गया जी तो क्या ये इंडियंस को फिर छोड़ के भाग जाएंगे? जी तो अभी ये बोल रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट को ये एयरलाइंस को पूछना चाहिए कि आपकी पॉलिसी क्या है, नहीं तो उनको बंद करो, यहाँ काय को रखा हुआ है इधर। क्यों उनको फायदा पहुंचाया जा रहा है? हाँ, उनका फायदा पहुंचा रहा है इंडियंस के कॉस्ट पे, ये क्यों हो रहा है? जी तो ये अभी एक मुहिम शुरू हुई है। और शायद इस देवयानी के केस पे जो भारत का रुख रहा है, इससे थोड़ा इसको नेचुरली ये बेसिकली फाउंडेशन तो यही है। जी क्योंकि अभी तक जो अमेरिका बोल रहा था कि हम इंडियंस को क्यों नहीं कॉम्पनसेट करते हैं, क्योंकि हम इंडियंस दूसरी कंट्री के नेशनल हैं, हम उनको हेल्प नहीं कर सकते। जी लेकिन देवयानी के केस में ये तो इंडियन नेशनल थी, इसने कंप्लेंट किया वो इंडियन नेशनल थी, तो फिर उन्होंने कैसे इंटरफेयर किया? जी और ऐसा इंटरफेयर किया कि बहुत ज़्यादा ही करेक्ट, उसके कारण गर्मा गर्मी हो गई, क्योंकि अभी तक बोल रहे थे वो तो इन्होंने अपने आप ही साबित कर दिया कि वो झूठ था। जी जी तो अब अमेरिकन एयरलाइंस के ऊपर थोड़ा एक्शन आएगा। जी, और एक नीति बनानी चाहिए भारत को ज़रूर इस मामले में। रीजनल खबरों की ओर जाएं तो आज संडे ट्रिब्यून ने जम्मू कश्मीर से एक खबर को अपनी पहली पेज पर जगह दी है। प्रमुखता से छापा इन्होंने लिखा है कि फॉर्मेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स इन JK थ्रेटन्स टू रॉक NC कांग्रेस अलायंस। एक बड़ी खबर है, वहाँ पर साझा सरकार है, बिल्कुल। संडे ट्रिब्यून में छापी गई है। अब्दुल्ला साहब ने बोला है कि हम तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप लगाएंगे ही लगाएंगे, क्योंकि हमको लोगों के पास पहुंचना है। जी और अगर जो पार्टी जिसकी डिसीजंस दिल्ली में लिए जाते हैं, तो मतलब तो कांग्रेस की बात कर रहे हैं, अगर वो सोचती है कि हमारे को रोक लेंगे तो हम रुकेंगे नहीं, अगर गठबंधन टूटता है तो टूटने दो। जी और उन्होंने बोला कि कुछ लोग, उन्होंने डायरेक्टली तो नाम नहीं लिया, लेकिन वो कह रहे कि कुछ लोग इसमें अड़चन डाल रहे हैं, लेकिन मैं अपने मिशन में पूरी तरह लिखा है जो पार्टी जिसका डिसीजन दिल्ली में लिए जाते हैं उन्होंने वो अड़चने डाल रहे हैं। जी जी और हमारा गठबंधन है, ये भी बोल दो क्या रह गया फिर, तो वही और कांग्रेस एक है। तरफ वो आपकी तारीफ भी कर रहे हैं, तो शायद इसका असर गठबंधन पर जरूर पड़ेगा। दिव्य हिमाचल में हिमाचल की हेडलाइन की बात करें तो आज इन्होंने पहले पन्ने पर जो उद्योग के लिए हिमाचल को पैकेज मिला है 200 करोड़ का, उसको प्रमुखता से छापा है। इन्होंने नई दिल्ली में एक बैठक हुई है आनंद शर्मा की मुकेश अग्निहोत्री के साथ, और कांगड़ा और ऊना में 2 नए औद्योगिक नगर बनाने के लिए केंद्र ने इनको पैकेज दिया है 200 करोड़ का। करेक्ट। तो ये एक हिमाचल अच्छा की है हेडलाइन कि हिमाचल बैकवर्ड है, इंडस्ट्री में तो बिल्कुल ही बैकवर्ड है। जी
तो अगर आप इंसेंटिव नहीं देंगे तो इंडस्ट्री उधर आएगी नहीं। जी इनकी तकलीफ ये है कि जो इंडस्ट्री उधर आती है, जैसे सीमेंट है, वो पोल्यूटिंग इंडस्ट्री है, तो उसमें जो लोकल्स हैं वो नहीं लगाने देते उसको, जी लोकल्स ऑब्जेक्ट करते हैं उनको लगता है कि हमारा जो नेचर है वही हमारे नेचर, हाँ नेचर का। तो इनफैक्ट चाहे जितने मर्जी पैकेज दे दें, इनको पहले अपने खुद के लोगों को भी बताना होगा कि जब तक इंडस्ट्री नहीं आएगी, इंडस्ट्री जरूरी है, जब इंडस्ट्री नहीं आएगी तो कैसे एम्प्लॉयमेंट कैसे होगी, छोटे यूनिट कैसे लगेंगे। तो एक और हिमाचल से ही खबर है, इन्होंने जो वहाँ पर चल रहा है भाजपा और कांग्रेस सरकार के बीच में, वो ये है कि बलबीर पुंज ने बोला है कि अब दिल्ली में महामहिम के सामने उठाया जाएगा मसला, राष्ट्रपति को बताएंगे हिमाचल का भ्रष्टाचार। तो जो लड़ाई चल रही है उसी में एक और नया कदम भाजपा की ओर से। भ्रष्टाचार जो कांग्रेस बोलती है कि हमारे जो बीजेपी के लीडर थे धूमल साहब वो करप्ट है, ये बोल रहे हैं ये करप्ट है, तो ये तो कौन ज्यादा करप्ट है इनका तो चलता ही रहेगा। संडे टाइम्स है आपके पास सर, तो संडे टाइम्स में हरियाणा से शायद एक खबर पहले पेज पर छापी गई है जाट आरक्षण को लेकर। हाँ जी, वो हेडलाइन इसकी है कांग्रेस पोल बेट जाट कोटा इन अ मंथ। जी तो इसमें ये लिखा कि जाट्स को इकोनॉमिकली एंड सोशली बैकवर्ड क्लास में लाएंगे जी, और ऑब्वियसली ये तो वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। इन्होंने एक उसमें लिखा भी है वोट प्ले, ये वोट प्ले है और बेसिकली ये जाट्स की वोट लेने के लिए कांग्रेस उत्सुक है जी। तो काफ़ी देर से स्टेट में तो इनको फायदा मिल ही रहा है, आरक्षण दे ही दिया है हुड्डा साहब ने, और अब केंद्र में भी तैयारी हो रही है और शायद उनको ये जो रिजर्वेशन की पॉलिसी है ना, ये आप कोई भी पार्टी पकड़ लीजिए, सब पार्टीज करती हैं ये, इंक्लूडिंग आपने बड़ा क्लीन की बात की थी, लेकिन आके 90% डीयू की सीट्स वो बहुत कंट्रोवर्शियल था। और मुझे नहीं लगता कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में 90% जो सीट है वो आरक्षित होनी चाहिए। पर वो वोट्स है ना, एट द एंड ऑफ द डे वोट्स है जी, तो वोट्स के लिए तो हर पार्टी कुछ भी कुछ करे, चाहे जितना मर्जी बोल दे कि हम ये हैं वो है, लेकिन अल्टीमेटली तो वोट्स है। जी बिल्कुल। उसके अलावा हरियाणा से द ट्रिब्यून में भी एक जो खबर है वो मुझे इंपॉर्टेंट लगी, वो पेज नंबर 5 पर है। द ट्रिब्यून में इन्होंने लिखा है एन प्लांट हैवी सिक्योरिटी इन प्लेस फॉर मनमोहन विजिट। कल मनमोहन सिंह आ रहे हैं फतेहाबाद के परमाणु प्लांट की नींव रखने के लिए, लेकिन ये प्लांट कंट्रोवर्शियल रहा है, वहाँ पर लोग जो हैं वहाँ के रेजिडेंट्स हैं, इसी के लिए तो सिक्योरिटी चाहिए जी, सिक्योरिटी इसके लिए टाइटन की है क्योंकि एक्सपेक्ट करते हैं डेमोन्स्ट्रेशन होगी उसके अगेंस्ट। जी, कुछ किसानों की मौत भी हो गई थी लगातार जो प्रदर्शन हो रहा था। इसके अलावा वहाँ पर जो कुछ वो जो वन्य जीव है, जो एक होती है ब्लैक बक जी, ब्लैक बक, और एक और है ब्लू बुल, उसके लिए भी कह रहे हैं कि वो खतरा हो जाएगी। देखो बेसिकली वर्ल्ड आज न्यूक्लियर प्लांट्स के अगेंस्ट है, जापान में जो हुआ उसको देख के जी। और अभी रिसेंटली मैंने एक रिपोर्ट भी पढ़ी थी जिसमें था कि न्यूक्लियर मटेरियल सिक्योरिटी में पाकिस्तान से भी पीछे इंडिया। सही बात है, सही बात है। इनफैक्ट हमको बोलते हैं दैट वी आर द वीक लिंक इन द न्यूक्लियर। 25 देशों की सूची में 23rd नंबर इंडिया को मिला था। सो न्यूक्लियर प्लांट के अगेंस्ट तो वैसे ही भी बहुत मुहिम चल रही है जी। तो ऊपर से ये जो आपको ब्लैक बक और इसका ये तो ब्लू बुल फैक्ट है कि नहीं पता नहीं जी। और वहाँ पर जो पानी का इस्तेमाल की भी बात करें कि ये अगर सिर्फ कनाल पे डिपेंड करेगा ये प्लांट तो भी ठीक नहीं है। बाकी वहाँ पे बाकी लोग क्या करेंगे जी, बाकी लोग क्या करेंगे, सारा पानी यही ले लेंगे। तो ये है। इसके अलावा पंजाब से एक जो खबर है स्पेशल, इन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में अगर आपके पास है, वो ये कि NRI सम्मेलन में जालंधर में CM बादल ने कुछ चुटकी लिए अपने ही बेटे जो कि पंजाब के उप मुख्यमंत्री है सुखबीर बादल और दामाद पर मजीठिया पर। उन्होंने कहा कि भाई मैं तो जेल जाने वाला बंदा हूँ और ये लोग हैं असली राज करने वाले जी। पर इसमें ना इसको इतना सीरियसली ना ले तो अच्छा है क्योंकि बादल साहब की सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत तगड़ी है जी। वो हर जगह जाते हैं ऐसे 2-3 कमेंट मारते ही मारते हैं जी। ओके, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो कमेंट इन अ वेरी जोकिंग मैनर होते हैं जी। तो अगर आप इसको यही वजह को सीरियसली लेंगे तो लगा रहे यार क्या बात कर दी इन्होंने, जो पहले से अगेंस्ट है सीएम, अगेंस्ट सीएम ही अगेंस्ट हो गया उनके। जी। और दूसरी तरफ देखने के लिए कि उनकी सेंस ऑफ ह्यूमर देख के, जैसे जब इधर मोहाली में हुआ था कन्वेंशन बिजनेस के ऊपर, तब भी इन्होंने कमेंट मारा था जिसको आप दो तरफ से देख सकते हैं। एक तो उन्होंने बोला कि जब उठे बोलने के लिए बोले जो भी
सन होता है वो अपने बाप के लिए कुछ ना कुछ छोड़ता है, जी लेकिन उन्होंने तो मेरे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं, सारा ही बोल दिया। जी ना आप इसको देख सकते हैं, क्रिटिसाइज कर दिया, दूसरी दीदी का अच्छा चलो, तो उधर तो हंसी आई इसके ऊपर और कुछ नहीं हुआ। जी तो इसका भी मेरे को इतना, जो इंडियन एक्सप्रेस ने इतना फ्रंट पेज हेडलाइन लगा के दिया है, जी बिल्कुल, इसका इतना ज़रूरी नहीं है कि एक्चुअली सीरियसली कहा हो। जी ओके, हो सकता है सीरियसली भी कहा हो, जी लेकिन एक चीज़ ज़रूर बादल साहब ने कही है जो एक और पेपर में है कि इस एनआरआई सम्मेलन से इन्वेस्टमेंट आने का चांस नहीं है। जी हाँ, किसी अंग्रेजी पेपर में देखा था मैंने, वो इन्होंने शायद हिंदुस्तान टाइम्स में लिखा था। हाँ, तो इन्होंने बेसिकली उसमें ये बोला था जी कि ये तो बिल्कुल मतलब रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए है, जी जी बिल्कुल, इन्वेस्टमेंट के लिए सेपरेट एक सेशन होगा, तो उसमें चांस है कि इन्वेस्टमेंट आ जाए। ऑफ कोर्स पंजाब का इन्वेस्टमेंट का भी इतना तो डिपेंडेंसी रही नहीं एनआरआई के ऊपर, क्योंकि 65,000 करोड़ के इन्होंने एमओयू तो साइन कर लिए, उसमें 50% भी अगर एक्चुअली इंप्लीमेंट हो गए तो पंजाब के तो वारे न्यारे हो गए। और कुछ पेपर ने ये जो एनआरआई सम्मेलन है उसको असफल भी बताया है। अगर आपके पास अमर उजाला हो तो उसमें हाँ, 3 साल में पंजाब की सूरत बदलेगी, एनआरआई सम्मेलन में सुखबीर ने दिलाया है भरोसा, ये इन्होंने अपनी हेडलाइन ये पंजाब से बनाई है। उसके अलावा एक और खबर जो कि पहले पेज पर अमर उजाला ने आज बनाई है वो ये है कि संजय दत्त ने फिर पैरोल बढ़ाने को किया आवेदन, उनकी पत्नी को टीवी बता रहे हैं। और अब इसके अलावा जी जी स्पेशल कवरेज की बात करें तो आज इस दैनिक भास्कर की स्पेशल कवरेज है वो ये है कि इनकम टैक्स खत्म हुआ तो विकास के लिए कहाँ से आएगा पैसा। ये रामदेव ने जो बिल्कुल सही बात की है इन्होंने कि आप अगर इनकम टैक्स खत्म कर देंगे जी, तो ऑल्दो जो आंकड़े रामदेव जी ने दिए उन्होंने बोला कि आप बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स लगाएंगे तो पूरा रिकवर हो जाएगा, होना चाहिए और बाकी सारे टैक्स या उसमें मतलब पूरा रिकवर हो जाएगा। लेकिन ये आई डोंट नो हाउ फार ये प्रैक्टिकल है, सब लोगों के पास बैंक अकाउंट ही नहीं होता, पहली बात तो ये है। तो आप पूरा इंडिया कवर कर रहे हैं कि सिर्फ कुछ को टैक्स कर रहे हैं, जबकि सेल्स टैक्स या सर्विस टैक्स सबको लगता है। कहीं कुछ लोगों ने ये भी लिखा था कि जो इंडियन इकोनॉमी है अभी इसमें एक्सपेरिमेंटल उसकी जरूरत नहीं है बल्कि कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तभी बीजेपी ने ये बोला हम तो सिर्फ इसको देख रहे हैं, हमने थोड़ा बोला कर देंगे, थोड़ा बोला कर देंगे, पर अल्टीमेटली कुछ आप देखेंगे कि इनकम टैक्स स्ट्रक्चर में कुछ फर्क आएगा। जी, इन सब चीज़ों के कारण कोई भी पार्टी जो पावर में आएगी वो कोशिश करेगी कि कुछ ना कुछ कहीं इनकम टैक्स में थोड़ी रियायत दे दे ताकि लोगों को कुछ हंसने का टाइम मिल जाए। जी जी बिल्कुल। इसके अलावा अगर आपके पास संडे टाइम्स है तो उसमें आज स्पेशल इन्होंने बनाया है हरियाणा में आप, इस पर कवरेज है, स्पेशल पेज नंबर 12 पर है। आप किस तरह से हरियाणा में तैयारी कर रही है चुनाव की, पेज नंबर 12 पर। अगर आप देखें तो हरियाणा ये हाँ फाइंडिंग केजरीवाल क्योंकि यहीं के हैं, लेकिन इन्होंने जो इनकी रिपोर्ट कहती है कि आप जाति से हटकर, क्योंकि जो यहाँ की पॉलिटिक्स है हरियाणा की वो नॉन जाट और जाट में ही डिवाइडेड है। करेक्ट जी, तो ये इनकी कोशिश है कि जाति से हटकर शायद युवाओं को आकर्षित करने की कोशिश है। ये अभी कुछ भी बोले अल्टीमेटली ये वही करेंगे जो बाकी पार्टीज करती हैं, इनको ये जरूरत पड़ेगी करने की। हरियाणा की पॉलिटिक्स बड़ी सेपरेट टाइप ऑफ पॉलिटिक्स है जी, और लेकिन अपॉर्चुनिटी आपके पास बहुत बढ़िया हरियाणा में है, क्योंकि एंटी कंबेंसी हुड्डा साहब के अगेंस्ट जी, बीजेपी प्रेजेंसी कुछ नहीं, वो प्रेजेंसी नहीं उनकी कुछ जी, दिल्ली का कुछ इम्पैक्ट क्योंकि एनसीआर में आ गया तो दिल्ली का कुछ इम्पैक्ट इधर भी आएगा। तो अगर पूरे इंडिया में देखें तो सबसे जो बढ़िया चांस जो आपका है वो हरियाणा में जी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला, ट्रिब्यून में रिपोर्ट कार्ड छापी गई है, पेज नंबर 12 पर है। इन्होंने लिखा है कि 5 years yet, miles to go। जी, तो इनकी रिपोर्ट कार्ड क्या कह रही है? ये बहुत बढ़िया एनालिसिस है जी, और पूरा इन डेप्थ एनालिसिस किया है ट्रिब्यून ने। एक बड़ी सी तस्वीर भी छापी गई है उमर अब्दुल्ला की जी। और उसमें जो स्टेटमेट नीचे लिखी है उनका कोट जो लिखा है वो पूरा स्टोरी बता देता है जी। इन्होंने बोला है वी नेवर क्लेम्ड दैट वी हैड डिलीवर्ड ऑन ऑल आवर प्रॉमिसेस। ये केजरीवाल टाइप ऑफ दिस थिंग कि हमने जो बोला जरूरी नहीं वो किया है। देयर आर स्टिल लॉट टू बी डन स्पेशली विद रिगार्ड्स टू अनएम्प्लॉयमेंट, बट वी हैव ट्रांसफॉर्ड मेनी थिंग्स। मच बिफोर आप स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट गवर्नेंस वी टुक स्टेप्स टू गिव अ करप्शन फ्री सिस्टम। क्लेम है ये, दिया नहीं दिया अलग बात है। जो सबसे करप्ट मानी जाती है स्टेट वो एक जम्मू कश्मीर भी है। जम्मू एंड कश्मीर। और ऊपर ट्रिब्यून ने क्या किया है कि एक विंडो दिया ऊपर जिसमें उन्होंने अलग अलग मुद्दों पे उनका सारा व्यू पॉइंट दिया। आप ये पढ़ लीजिए तो पूरी स्टोरी पढ़ ली आपने जी। तो ये
मतलब मैं तो दाद दूंगा पहले ट्रिब्यून की कि उन्होंने इतना अच्छा बढ़िया इसका wide लेआउट इसमें, बनाया है। जी। इसका लेआउट इतना बड़ा है क्योंकि आप अगर पूरे स्टेट को एनालाइज करेंगे तो कंटेंट बहुत होगा, वो कंटेंट को कैसे रीडेबल करना है ये ट्रिब्यून ने दिखाया है, बहुत बढ़िया। जो रीडर है उसका नज़र सीधे ब्लॉग्स पे जाएगा कि कौन से जगह पे कैसी परफॉर्मेंस रही है सरकार की। एब्सोल्युटली। सो पहले बसीज विद चैलेंजेस, सही बात है बिल्कुल कि थम्स अप और थम्स डाउन के मार्क्स भी हैं। हाँ। कि कौन से रीजन में थम्स अप मिला है और कौन से Correct, रीजन correct. में थम्स डाउन तो मिला है। बसीज विद चैलेंजेस, तो ऑब्वियसली चैलेंजेस तो बहुत रहे इनके पास, स्टोन थ्रोइंग हुई, स्टोन पेल्टिंग हुई, फेक एनकाउंटर्स हुए, बहुत कुछ हुआ। फिर फर्म अगेंस्ट एफ्सपा इन्होंने बोला कि ये इनके लिए थम्स अप है। हाँ, इसके लिए थम्स अप है, इन्होंने बड़ी दृढ़ता दिखाई है उसमें, हुआ नहीं अलग बात है। जी विन बूस्ट कॉन्फिडेंस, जो इनके को जीते हैं तो ये इनके लिए थम्स डाउन करा है। थम्स डाउन किया है कि ओवर कॉन्फिडेंट हो गया ना, जी ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। और किलिंग स्नोबॉल इनटू प्रोटेस्ट ऑब्वियसली, जैसे उन्होंने टैकल किया उसको, क्योंकि बड़ा मेजर क्राइसिस हो गया था बहुत जी, तो जैसे उन्होंने टैकल किया और फिर मेंटेन किया, एक पीस उसके बाद लेकर आए, उसके बाद पीस लेकर आए, उसके ऊपर उनको थम्स अप मिला है। वो थम्स अप मिला। तो कितने थम्स अप हुए? 2 थम्स अप हैं और 2 थम्स डाउन, सो 50-50 है, इक्वल हो गई। शायद ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है मुख्यमंत्री जी को। जी तो फिर इंडस्ट्री के बारे में गुड स्टैक्ड अप, कैश डिडंट, उनकी अलग अलग पॉलिसी से चीज़ें तो बहुत बनी लेकिन रिटर्न नहीं आया कुछ उसमें। जी जी। और फिर अलग अलग लोगों ने उनके बारे में क्या बोला है, क्या राय क्या रखते हैं, बहुत बढ़िया है और ये पढ़ना चाहिए सबको। जी, तो आज ट्रिब्यून में पेज नंबर 12 सबको पढ़ना चाहिए। द ट्रिब्यून में उमर अब्दुल्ला सरकार की रिपोर्ट, अगर उनका इंटरेस्ट है तो। दैनिक जागरण में एडिटोरियल छापा गया है पेज नंबर 6 पर, वो राहुल की शिकायत उन्होंने अपनी हेडिंग बनाई है। उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के इस कथन में आंशिक सच्चाई ही है कि हम काम तो बहुत करते हैं लेकिन विपक्षी दलों की तरह उसका प्रचार नहीं कर पाते। इन्होंने मतलब उस स्टेटमेंट का आकलन करने की जरूरत, कि आंशिक सच्चाई यानी मानते हैं कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। तो मनीष तिवारी साहब के लिए प्रॉब्लम होगी ये तो जी क्योंकि मिनिस्टर तो वो है इंचार्ज ऑफ पब्लिसिटी। जी जी। तो कहाँ पीछे रह गई कांग्रेस सरकार अपने उसमें? देखो, इसमें ऐसा है कि जब आप सेंटिमेंट किसी पार्टी के अगेंस्ट हो रहा, जो बोलता है तो उसको अज्यूम करते हैं कि झूठ बोल रहा है। जी। सो ये नहीं कि ये नहीं बोलते, ये बोलते हैं लेकिन हम उनको मानते नहीं है। जी, हम नहीं जो पब्लिक है ना उसको बिलीव नहीं करती, उन्होंने अच्छा काम किया होगा। इतने घोटाले स्कैम हो गए, शायद ये वजह रही कि अब सरकार पे यकीन नहीं होता। बिल्कुल, जो भी बोलते हैं हम बोलते हैं यार इसमें भी कुछ इनका गड़बड़ी होगा कुछ। हाँ। अच्छा, और जो बाकी पार्टीज हैं वो आग लगाती हैं जी कि उन्हें तो इशू मिलता है, उनको तो इशू मिलता है तो बोलते हैं ये तो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, ये तो ऐसे ही बोली जा रहे हैं, लॉस तो इतना था, ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। जी जी जी। तो अब खेल की एक खबर ले लेते हैं, दैनिक भास्कर में पेज नंबर 1 पर ही है ये इन्होंने एक इनका स्पेशल है कि कैसे पंजाब का एक गांव था जालंधर में जो कि नशा से पहले बहुत बुरी तरह से पीड़ित था, और इसके बाद इस गांव ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया कि इसी गांव से 9 फुटबॉल खिलाड़ी जो हैं वो राष्ट्रीय टीम में पहुंच गए। बहुत बढ़िया, मतलब बड़ा बढ़िया एग्जाम्पल है, बाकी तो छोड़िए, क्योंकि पंजाब के ये सारे ये बोलते हैं कि ड्रग ड्रग ड्रग, और कोशिश यही रही है कि जो बच्चे हैं उनको स्पोर्ट्स की तरफ जी लेके जाएं। इससे पहले कि वो ड्रग एडिक्ट हो, उनको स्पोर्ट्स में उनका ध्यान पंजाब गवर्नमेंट करती है ना, पंजाब गवर्नमेंट सारे जगह स्टेडियम इसके लिए खोले हैं, और फिर वो जो कबड्डी कप करते हैं इसके लिए करते हैं ताकि लोगों का जो बच्चे हैं उनको ड्रग से हिला के स्पोर्ट्स की तरफ लेके आए। तो ये परफेक्ट एग्जांपल है कैसे ये सक्सेस होता है। ऑल्दो इनका खुद का क्लब है, इन्होंने प्राइवेट क्लब शुरू किया है, फॉरेन कोचेज इधर आते हैं, फॉरेन कोचेज इनको ट्रेन करते हैं। 2 बच्चे हर साल इंग्लैंड जाते हैं ट्रेनिंग के लिए। सो बेसिकली देखा जाए ऑल एंड ऑल परफेक्ट एग्जांपल, सब विलेजेस को ये कॉपी करना चाहिए। जी, सारे गांव वालों को ये कॉपी करना चाहिए। और तस्वीर की बात करें तो भास्कर पर ही पेज नंबर 10 पे आज की तस्वीर है। ये वो कहानी बताती है कि किस तरह से केजरीवाल की कल जो मुसीबत हुई दिल्ली में, उनको कब और कैसे क्या सामना करना पड़ा। तस्वीर जी क्या कहती है? हाथ जोड़ कर आए जी, पहले हाथ जोड़ के आए, फिर आवेदन लिए जी, फिर वहाँ से बुरे फंस गए लोगों के बीच, और फिर भाग के छत के ऊपर चढ़ गए जी। यू नो, सो परफेक्ट दिखाती है कि अभी केजरीवाल को सही सबक लेना पड़ेगा, और थोड़ा जल्दबाजी की जगह थोड़ा प्लान करके अगर चलेंगे तो इनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी, तो ये तस्वीर शायद केजरीवाल के लिए उनको बताना चाहेगी कि आपको थोड़ा सा प्लान होना पड़ेगा। इनएक्सपीरियंस रोड बड़े दुश्मन बना लिए अपने जी, फजूल में जी।
दुश्मन दो तरीके के बनाए, एक तो जिससे जो बात नहीं कर सके, दूसरा जिनसे बात की लेकिन उनके जो एप्लीकेशन थे वो सड़क पे फेंक दिए। जी, सड़क पर फेंक दिए। फिलहाल फ्रंट पेज में क्लोजिंग का वक्त आ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया अखबारों पर डिटेल से चर्चा करने की। तो उम्मीद करेंगे कि आज का शो दर्शकों को ज़रूर पसंद आएगा। फिलहाल फ्रंट पेज में आज के लिए इतना ही। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।